मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरा पति मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देता था। मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू करना मुश्किल काम था। मैंने कई बार अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोका, लेकिन मैं जवान थी और अकेली थी। आखिर कब तक अपने आप को रोक कर रखती। एक रात पति की गैर मौजूदगी में जवान ड्राइवर को कमरे में बुलाया और जब उसने अपना कारनामा दिखाया तो मैं हैरान रह गई। वह तो बड़ा ही कमाल का ड्राइवर निकला। उसने पहली ही रात मेरे होश उड़ा दिए। उस अकेले ड्राइवर में ही 7 मर्दों जितनी ताकत थी। वह हट्टा कट्टा जवान और सेहतमंद था। उसकी ताकत देखकर मैं तो हैरान रह गई थी और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक जवान लड़के का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही तो की थी, इसलिए मैं इस काम के लिए किसी और को इल्जाम भी नहीं दे सकती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ सब मेरे कारनामे ही तो थे। मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं हैरान थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले पता होता कि मेरा जवान ड्राइवर इतना ताकतवर है और इतना काबिल है कि अकेली ही उसके अंदर कई मर्दों की ताकत है, तो मैं पहले ही उसे अपनी जिंदगी में जगह दे देती। उसकी ताकत के आगे बेबस हो गई और एक शब्द भी नहीं निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा नाजुक सा शरीर कमजोर पड़ गया था। जो कुछ उस ड्राइवर ने उस रात मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे हमेशा से ही अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करने की आदत थी। मैं कहीं भी जाती तो सबसे पहले ध्यान रखती मेरी स्किन को धूल मिट्टी न लग जाए। मैं अपने चेहरे को बार बार आईने में देखा करती थी कि कहीं मेरे चेहरे पर कोई धूल तो नहीं लग गई है। एक तरह से कहना चाहिए मैं बहुत ज्यादा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहा करती थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती तो खुद को अच्छी तरह से ढक कर जाती थी। मैं कहीं गाड़ी में भी जाती थी तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाती थी। बहुत कम लोगों ही मेरा चेहरा देख पाते थे और पहचान पाते थे। खुद को छुपा कर रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और यह वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मैं खुद को हमेशा छुपा कर रखती थी। कोई मुझे देख नहीं पाता था, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा गर्व था कि मुझे कोई नहीं पहचानता है। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से जानकार था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अजीब नजरों से गाड़ी के शीशे में से ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वह बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और जब दोबारा से अपनी बात दोहराई तो इस बार उसकी नजरों मेरी नजरों से टकराई थी और मैंने फौरन ही अपनी नजरों का एंगल चेंज कर लिया था। वह बोला, मैडम जी, बस एक ही मौके की बात है। बस आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे खुश करूंगा। आप हमेशा मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौका देंगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वह किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। लेकिन जब घर पहुंची तो वह मेरे कमरे में आया और आते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम अंजलि तिवारी है। वैसे तो मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, लेकिन मेरी पैदाइश अमेरिका में हुई थी। मेरे माँ बाप हिंदुस्तान से ही संबंध रखते थे, लेकिन वह हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और मैं भी फिर भी कभी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अपने माँ बाप की वजह से मेरी हिंदी में बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपने सारे नौकरों से जो कि हिंदुस्तान से आए होते थे उन लोगों का बहुत ही ध्यान रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 4 साल होने वाले थे। मेरा पति कारोबार के सिलसिले में ज्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी जो ज्यादातर हिंदुस्तान में ही रहता था। मेरे माँ बाप का मानना था कि हमें अपने देश की हमेशा जुड़े रहना चाहिए। मेरे माँ बाप ने तो अपना देश त्याग दिया था और उन्हें इस बात का एहसास भी था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक हिंदुस्तानी लड़के से की थी। लेकिन हिंदुस्तान में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था।
मैं शादी के समय बस एक बार हिंदुस्तान गई थी और दोबारा अमेरिका आ गई थी, लेकिन मेरे पति का कारोबार हिंदुस्तान में ही सेटल था, इसलिए वह वहीं अपना कारोबार करता था। कुछ कारोबार हमारा अमेरिका में भी फैला हुआ था, जिसे मैं देखती थी। वह कभी अमेरिका तो कभी हिंदुस्तान में रहता। मैं अपने पति प्रशांत की गैर मौजूदगी में अकेली ही अमेरिका का कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती थी। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे, इसलिए मेरे पति ने मुझे अकेले छोड़कर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर रमेश कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसलिए प्रशांत ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह पर रख लिया था। उस ड्राइवर का नाम अनिल था और वह हमारे पास काम करने के एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझे जिस तरह से बातें की थी, मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नजरों का मतलब मैं समझ चुकी थी। शायद इसी बात पर मैं डर गई थी, क्योंकि प्रशांत भी यहाँ मौजूद नहीं थे और इस समय मैं सब कुछ अकेले ही देख रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, पता नहीं अनिल अकेले है या उसके पीछे कोई और भी है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए यह बात बहुत ही डरने वाली थी कि वह मुझसे अकेले में किसी मौके की बात कर रहा है, और मैं उस मौके को अच्छी तरह समझ रही थी कि वह किस मौके की बात कर रहा है। एक जवान मर्द और एक जवान औरत अकेले में क्या करते हैं, मैं सब जानती थी। ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी हिस्स हमेशा बहुत तेजी से काम करती थी, इसलिए मैं भी अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज को महसूस करने की कोशिश कर रही थी, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। सामने ही प्रशांत की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे प्रशांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान आदमी को घर में नौकरी पर रखने की क्या जरूरत थी। उसकी नीयत में कितना फरेब था, यह हमें क्या मालूम था। और फिर प्रशांत मुझे अकेला भी छोड़कर चले गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारी पुरानी नौकरानी छुट्टियां पर थी और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। इन्हीं सोचों में गम होकर मैं प्रशांत को फोन लगा दिया कि पता कर सके कि वह कब वापस आएंगे। उनका फोन उनके गार्ड ने उठाया और कहा कि प्रशांत साहब आज बहुत बिजी हैं, आप बाद में कॉल करके बात कर लीजिएगा। उसके गार्ड की आवाज़ सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, बल्कि कारोबार में उलझाए रखता था और खुद को अपने गार्ड के साथ सारे जहां की सैर करता। पीछे से आने वाले गानों की आवाज़ और शोर से मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मेरा पति इस समय कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। मैं गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर दे मारी और उसी समय कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। जैसे ही मैंने पूछा कि कौन है, तो बाहर से अनिल की आवाज़ आई। वह इस समय मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पर क्या कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखकर अनिल मुस्कुराया तो मैं और भी अपने आप में सिमट गई। उसने मेरा पर्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैडम जी, आप तो अपना पर्स गाड़ी में ही भूल आई थी, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। पर्स देखकर मेरी जान में जान आई थी कि वहाँ यह क्या किसी खास मकसद के तहत नहीं आया था, बल्कि मेरा पर्स लौटाने आया था। मैं अपना पर्स लेकर जैसे ही दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने अचानक से कहा, मैडम जी, अकेले में एक मौका देकर तो देखिए, आप एकदम खुश हो जाएंगी। प्रशांत साहब यहाँ मौजूद नहीं है। मैं आपको ऐसे खुश करूँगा कि आप देखती रह जाएंगी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। कोई और मौका होता तो मैं अनिल को उसकी औकात याद दिला देती, लेकिन इस समय मेरे दिमाग में प्रशांत के गार्ड की आवाज़ गूंज रही थी। मैं प्रशांत की इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकती थी और वह मेरे अलावा अपनी मर्जी से अय्याशियाँ कर रहा था। मैंने गुस्से में प्रशांत के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया और सोच लिया
कि अगर वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है तो मैं भी इस काबिल हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के सारे फैसले कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझे वह बहुत ही काम अकल समझ आता था। बहुत आसानी से मुझे चकमा देकर वह खुद हिंदुस्तान चला जाया करता था और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारता था। मुझे यहाँ कारोबार में इस तरह फंसा कर जाता कि मुझे उसकी खैर खैरियत का मौका भी नहीं मिलता था। मैंने कुछ ही पलों में फैसला कर लिया कि ना सिर्फ मैं अनिल को एक मौका दूंगी बल्कि उसे अपने सारे राज भी बता दूंगी और कभी प्रशांत को इस बात की जानकारी भी नहीं होने दूंगी कि मैं उसके पीछे कुछ ऐसे वैसे कर दिया है। अगर प्रशांत अपनी मनमर्जी कर सकता है तो मैं भी क्यों पीछे रहती हूँ। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया और अनिल को अंदर जाने का इशारा कर दिया था। मैं इस समय घर पर बिल्कुल अकेली थी और यह मौका इस काम के लिए बहुत ही अच्छा था। प्रशांत एक खास औरत को मेरे सर पर हमेशा सवार करके रखता था। यह औरत हमेशा मेरे सर पर सवार रहती थी और घर की हर छोटी से छोटी बात प्रशांत के आते ही उसे बता देती थी। प्रशांत हिंदुस्तान होते हुए भी यहाँ अमेरिका के बारे में पल पल की खबर रखता था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कौन मुझसे मिलने आता है। सारी खबर प्रशांत को रहती थी। उनके साथ मुझे अपनी जिंदगी किसी कैदी की तरह मालूम होने लगी थी, जबकि मुझे उनके किसी पल की जानकारी नहीं होती थी। मैंने बस इसी कमजोर पल में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपने लिए अलग राहों का चुनाव करूंगी और प्रशांत के इशारों पर अब नहीं नाचूंगी। अनिल कमरे में मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैंने उससे कहा कि वह पहले मुझे इस काम का विश्वास दिलाए कि उसके और मेरे बीच होने वाला कोई भी काम या कोई भी संबंध प्रशांत तक नहीं जाएगा। वह मुस्कुराकर कहने लगा, मैडम जी भरोसा करें, मैं यह कभी किसी के सामने नहीं कहूँगा और आपको इस तरह खुश रखूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मुझे अनिल की बात पर विश्वास हो गया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और अनिल से कहा कि ठीक है, मैं उसे आज की रात मौका देकर देखना चाहती हूँ। अगर सच में ही उसे महसूस हुआ कि तुम इस काबिल हो कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ या तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बात पर अनिल मुस्कुराकर गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। पता नहीं वह मेरे हसीन चेहरे पर क्या खोजना चाह रहा था। पहली बार ही मैं किसी गैर मर्द को इस तरह अपना चेहरा दिखाया था। अनिल के अंदाजा ने मेरी सारी झिझक खत्म कर दी थी और मैं प्रशांत को भूलकर और बिना इस बात की परवाह किए कि जब प्रशांत को पता चलेगा तो क्या होगा, जल्दी से प्रशांत को एक मौका दे दिया। मैं कब तक प्रशांत की बेरुखी और बेएतवारी को बर्दाश्त करती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को आगे अपने हिसाब से गुजारूंगी और अब प्रशांत के साथ नहीं रहूंगी। और जैसे ही मैं अनिल को मौका दिया तो बाकी उसने मेरा होश उड़ा दिया। वह अकेला ही 7 मर्दों के बराबर साबित हुआ था और वह रात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। अनिल ने जो कुछ कहा था उसने सच कर दिखाया था। मैं अनिल से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और मुझे विश्वास हो गया था कि अनिल ही वह मर्द है जिसके सहारे मुझे जिंदगी में अब आगे बढ़ना है। प्रशांत की खास नौकरानी पहली बार छुट्टियों पर गई थी और यह छुट्टियां उन्होंने बहुत अचानक ली थी और सबसे ज्यादा छुट्टियां का फायदा मुझे और अनिल को हुआ था, क्योंकि ना ही कोई हम पर नजर रखने वाला था ना ही हमें रोकने वाला। प्रशांत को यह बताने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था कि मैं उसके पीछे अनिल को जगह दे दी है। अनिल ने ही जिस तरह एक रात में अकेले ही 7 मर्दों की ताकत मुझे दिखाई थी, उसके बाद तो मैं खुद ही अगली रात उसे बुला लिया था। अनिल ने मुझे वह खुशी दी थी जो मैं बयान भी नहीं कर सकती थी। मैंने नोटों की गड्डियां निकालकर उसके आगे रख दी और वह भी खुश हो गया था। मैंने जब उससे वादा किया था कि अगर वह मेरा काम करेगा तो मैं उसे पैसे से नहला दूंगी, लेकिन अगली रात मुझ पर बहुत भारी भारी गुजरी, क्योंकि अनिल ने उसी रात को मेरे साथ वह किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। वह कितना ताकतवर था इस बात का अंदाजा
मुझे दूसरी रात हुआ था। पहली रात तो शायद वह किसी वजह से अपने आप को रोक कर रखे हुआ था, लेकिन उसने दूसरी रात ऐसा कर दिया कि मैं तड़प उठी थी। मैं उसके आगे बेबस हो गई थी, लेकिन उसे मुझे पर दया नहीं आई थी। ज्यादा स्मगलिंग किस तरह की थी, क्योंकि अमेरिका पुलिस को चकमा देना और चोरी छुपे काम करना बहुत ही मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। मेरे आदमी बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वह यह काम कर लिया करते थे। लेकिन अनिल तो अकेले ही गेम खेल गया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि वजाहिर एक सीधा साधा ड्राइवर नजर आने वाला आदमी कितना ताकतवर है। अगली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो उसी समय अकेला नहीं था, बल्कि अमेरिकन पुलिस वाले भी मौजूद थे। और न सिर्फ मेरे घर को सील कर दिया गया, बल्कि मुझे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले गया। रात प्रशांत भी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और उसे भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों पति पत्नी पहली बार पुलिस के गिरफ्त में मौजूद थे। दरअसल मेरा पति हमेशा मुझसे ही सारे कारोबार कराया करता था और मैं अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा कर रखती थी, इसलिए कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। इसलिए पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अनिल ने बहुत ही चालाकी से न सिर्फ मुझे पहचान कर लिया था, बल्कि मेरा सारा कारोबार भी उसने एक ही रात में जान लिया था। वह मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकला था। प्रशांत को जैसे ही पता चला कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हमारे पकड़े जाने में मेरी ही दोस्त है, तो प्रशांत मुझे मारने के लिए मेरे करीब चला आया। अगर अमेरिकन लड़की उसे ना रोकते तो शायद मेरा गला दबा देता। मैं जोरों कतार हो रही थी, क्योंकि अमेरिका का कानून बहुत सख्त था। मैं जानती थी कि मुझे इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। मेरे पति एक मक्कार इंसान निकला, जिसने सारा कारोबार भी मेरे नाम ही किया था और कारोबार को चेहरा भी मेरा ही दिया था। उसने ना ही मुझे शादीशुदा जिंदगी की कोई खुशी दी थी, ना ही मुझे माँ बनने का सुख दिया था। मेरी जिंदगी में सब कुछ वैसे ही होता था जैसा प्रशांत चाहता था, जबकि मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी और मैं आखिर तक इस शादी को निभाने की कोशिश करती रही थी। लेकिन प्रशांत को अयासिया इस कदर लत लग चुकी थी कि आए रोज वह किसी न किसी हसीन लड़की को अपनी सेक्रेटरी रखकर उसके साथ हिंदुस्तान चला जाता था। अगर प्रशांत मेरे साथ ऐसे रवैये न रखता तो शायद मैं कभी भी अनिल की बातों में आकर उस पर भरोसा न करती, बल्कि प्रशांत को इस बारे में पहले बताती। पुलिस ने हर जगह ट्रेस कर ली थी जहां हमारी तरफ से स्मगलिंग की सप्लाई होती थी। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। एक बहुत लंबा कारोबार का सिलसिला था जो मेरी एक गलती से खत्म हो गया था। मैंने पुलिस में अपना सारा रिकॉर्ड सच सच बता दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि बस यही यहाँ से बच निकलना मुमकिन नहीं था। अगर हम किसी तरह बाहर निकल भी जाते तो प्रशांत खुद अपने हाथों से मुझे मार देता, क्योंकि मैंने उसका बना बनाया कारोबार उजाड़ दिया था। आज मैं जेल के सलाखों के पीछे बैठी हूँ और अपनी सजा के इंतजार में हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत सख्त सजा होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत ही जवान लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अनिल हमारे घर का ड्राइवर बनकर जरूर आया था, लेकिन वह एक अमेरिकन पुलिस वाला था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभाया था। कभी कभी वह मुझे मिलने के लिए जेल के अंदर चला आता था, लेकिन मैं उसे देखकर हमेशा अपना चेहरा मोड़ लेती थी। मैं उसे एक मौका दिया था और बाकी उस एक मौके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं अपने बड़े से बंगले से उठकर जेल की सलाखों के पीछे आ गई थी। अनिल ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वह सरासर गलत रास्ता था। लड़के लड़कियां ड्रग्स की लत पकड़कर अपनी जिंदगी जी रहे थे और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर हो रहा था। अनिल ठीक कह रहा था। प्रशांत की मोहब्बत में मैं सही और गलत भूल गई थी और आखिरकार मैं बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। मैं अपनी सजा के इंतजार में हूँ और जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूँ। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझे अंदर से सुकून दे दे। अब तो इस काल कोठरी में एक एक दिन गुजारना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें
क्योंकि आपकी एक लाइक, शेयर से, सब्सक्राइब से हमारी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।